इजरायली सेना ने लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन सैयद नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है और इसकी पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत लेबनान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है कि बेरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ ने लिखा, दुनिया को नसरल्लाह अब नहीं डरा पाएगा। इजरायली सेना ने 27 सितंबर की देर रात हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला किया था। इसी हमले के बाद ही उसने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की बात कही थी। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा था कि नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को तब निशाना बनाया गया जब वो बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद था। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत के दहिया शहर में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड था। ये हमला तब किया गया जब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अपने मुख्यालय में थे और इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लगे हुए थे। इजराइल ने रात भर बंकर बस्टर बम से लेबनान में तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 बंकर रॉकेट दागे। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का दावा था कि बेरूत में इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने दावा भी किया था कि हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई भी जिंदा नहीं बचा। जो भी अंदर थे सभी लोग मारे गए। और अब इजरायली सेना ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि भी कर दी है। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या के बाद इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने इजराइल और उसके नागरिकों को धमकाने की कोशिश की तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। टूल बॉक्स में टूल का अंत नहीं है। कहने का मतलब साफ है कि इजराइल के नागरिकों को जो धमकाएगा हम उन तक किसी भी तरह पहुंच जाएंगे। इजराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपना मिशन नसरल्लाह कंप्लीट कर लिया है। नसरल्लाह को खत्म करके ही दम लिया है और मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का ये बदला इजराइल की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी है, जिसमें नसरल्लाह अपने परिवार समेत मारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन एन पूरा कर दिया है। आईडीएफ ने नसरल्लाह को ढेर कर दिया है। कहां पर हमले हुए लेबनान में, क्योंकि लगातार गोले बरस रहे, लगातार मिसाइलें फट रही हैं लेबनान के अंदर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बेरूत में जहां लगातार बड़े हमले किए गए, लगातार मिसाइलों से अटैक हुआ है, फाइटर जेट की तरह फाइटर जेट से अटैक किए गए। वहीं दाहिया शहर जहां ये बड़े हमले किए गए, इसके अलावा टारगेट किया गया है सिडोन को और टायरे को भी। ये वो तमाम शहर है, अलग अलग लेबनान के वो तमाम जगह है जहां पर ये बड़े अटैक आईडीएफ की तरफ से किए गए और जिसमें मुख्यालय भी शामिल था हिजबुल्लाह का। इसे ढेर कर दिया गया। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ओआईसी जो बैठक है उसे कॉल किया गया। ये बड़ी जानकारी, ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुला दी है। हड़कंप मच गया ईरान में नसरल्लाह के खात्मे के बाद से, जिसके बाद ओआईसी की बैठक बुलाई गई है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद जहां ईरान में हड़कंप मचा हुआ है, ओआईसी की बैठक को बुलाया गया है। और अब ईरान आखिर क्या करेगा, क्योंकि लगातार धमकाता रहा ईरान, और ईरान की तरफ से अब मुस्लिम देशों की आपात बैठक बुलाई गई है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयातुल्लाह अली खामनेई सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद सेफ शेल्टर में। तो खामनेई की सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है, जिसके बाद हड़कंप जो है ईरान में मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अब इसे लेकर क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि खामनेई की सुरक्षा यहां पर बढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा ईरान, क्योंकि लगातार
इजराइल को धमकाता रहा। लेकिन ईरान में एक तरफ खामनेई की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ और तस्वीरें सामने हैं, जरा दिखाइए। ईरानी महिलाएं आखिर कैसे जश्न मना रही हैं। नसरल्ला की मौत से खुश हैं ईरानी महिलाएं और कैसे जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। वही नसरल्ला जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया। नेतन्याहू अजीज, पायन ईरान तो ईरानी महिलाएं पूरी तरीके से खुश हैं। नसरल्ला को ढेर यहां पर कर दिया गया है, लेकिन आखिर कैसे पूरे लेबनान के अंदर आईडीएफ ने बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए, वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आखिर किन हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया उन तमाम ठिकानों को ढेर करने के लिए। लेबनान में मिसाइल अटैक यहां पर किए गए, मिसाइल अटैक यहां आईडीएफ ने किया उन ठिकानों को टारगेट करने के लिए जो हिजबुल्लाह के ठिकाने। इसके अलावा फाइटर जेट पूरे लेबनान के उन तमाम ठिकानों पर घूमे, बम बरसाए और रॉकेट सीधे जो है वो दागे गए हैं अलग अलग जगहों में जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है वो छिपे हुए थे। और इसी बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। लेबनान में जहां लगातार हड़कंप मचा हुआ है, इजराइल हमले के बाद बैरूत में डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। बैरूत में लोग घबराए हुए हैं। इजरायली हमले के बाद बैरूत में पूरी तरीके से खौफ मचा हुआ है। नसरल्ला को ढेर किया गया तो बैरूत में बैठे तमाम लोगों को पसीने आ रहे हैं। बैरूत में रात भर लोग सड़कों पर दिखे कि कभी भी इजराइल की तरफ से बड़ा हमला ना हो जाए। परिवार के साथ जो लेबनानी वो पलायन करते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं और जिसके बाद लेबनान के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंता में हैं। लेकिन सिर्फ नसरल्ला नहीं मारा गया इस हमले में, कैसे नसरल्ला एंड फैमिली का खात्मा भी इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। कौन कौन मरा है? हसन नसरल्ला ढेर हो चुका है, हिजबुल्लाह चीफ जो लगातार हिजबुल्लाह को चला रहा था। जैनब नसरल्ला जो नसरल्ला की बेटी थी उसे भी ढेर कर दिया गया इस हमले में, वो भी मारी गई है। हासिम शेफ अल-दीन इसको भी ढेर कर दिया गया है। ये नसरल्ला का भाई था जो इस हमले में मारा गया नसरल्ला के साथ, उसे भी ढेर यहां पर किया गया है। यानी सिर्फ नसरल्ला नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भी इजराइल ने इस हमले में ढेर कर दिया है। और अभी भी ये जो संग्राम है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार इजराइल के हमले अभी भी जारी है। संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। धन्यवाद।